अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। वो एक सेकंड, कीचड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई और मैं ख़ुद भी आज ही लाहौर से आया हूँ। अभी तकरीबन मैं बाहर निकला हूँ, मैं क्या थोड़ी रोटी शोटी हज़म हो जाए। हुआ ये कि मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, चाय बिस्कुट ही खाई ऑफिस में और दोपहर का खाना भी नहीं खाया। लेकिन अभी घर में पूछा तो घर वालों ने कहा कि दाल माश बनी हुई है फुल तड़के वाली स्पाइसी, और रोटियां गरम गरम बन रही थी। आप यकीन करें, खा के रूह को सुकून मिल गया। और क्योंकि पूरा हफ्ता हमारा खाना पीना सारा बाहर का होता है होटलों में, और घर का खाना है तकरीबन वीकेंड पे ही खाने को मिलता है। लेकिन मैं 12-13 साल से ये चीज़ कर रहा हूँ, और लेकिन जो आप बाहर से जितना मर्जी महंगा खाना खा ले, घर के खाने में और बाहर के खाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये पिछले दिनों में मेरा दोस्त है, हमारे साथ ही रहता है उधर फ्लैट में, हम दोनों खाना खाने चले गए। वैसे खाना खाना हमारे लिए तकरीबन है ये ऐसा ही है कि कभी कभार खाने को मिलता है एक साथ, क्योंकि उनकी जॉब की टाइमिंग अलग है, मेरी अलग है, तो फिर टाइम आगे पीछे जिस वजह से वो पहले खा लेता है या मैं पहले खा लेता हूँ। तो कभी कभार खाने का एक साथ मौका मिलता है, या कभी अगर प्लान बन जाए तो एक साथ चले जाते हैं। आप यकीन करें कि इतनी कीमा खाया, बाकी उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। दाल माश थी वो सारी पानी वाली थी, और दूसरी चने वाली दाल थी वो तो बिल्कुल ही नहीं। वो तो देखने में ऐसी लग रही है कि बंदा ना ही खाए तो अच्छा है। लेकिन हमने एक चीज़ बची ऑप्शन, कीमा, आलू कीमा, वो हमने तो मंगवा लिया। तकरीबन 250-300 रुपये की प्लेट थी, और आप यकीन करिए इतना कीमा, 1-2 आलू थे उसमें, और बाकी सारा उसमें भी किसी काम का नहीं था। और मैंने दोस्त को कहा, कि मेरा दोस्त कह रहा था कि मैं यहाँ ही से खाता हूँ, और मैंने कहा उसको कि यार अगर तू यहाँ से खाता है ना तो तुझे चाहिए कि होटल चेंज कर ले। इतना रिज़्क है, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, अल्लाह का रिज़्क ही है, लेकिन हम उसका क्या हाल कर लेते हैं। मैं कहा ये तो खाने के काबिल नहीं है। प्लेट भी तकरीबन 250 की 300 की एक प्लेट कीमे की, और कीमे नहीं फुल भरी हुई प्लेट होती है, वो तकरीबन इतना सा कीमा होता है उसमें। तो मैंने कहा ये तू चेंज कर ले, लेकिन हर बंदे का अपना अपना टेस्ट होता है। तो और ये सिर्फ एक होटल की बात नहीं है, आप कहीं भी चले जाए, आप जो मर्जी लें, हर चीज़ तकरीबन औकात से बाहर होती जा रही है। जो महंगाई है, जो सूरत हाल चल रही है मुल्क की, मैं कहता हूँ तशवीशनाक है। गरीब लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए तो मैं कहता हूँ तशवीशनाक ही है, बाकी लोगों का मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें भी बंदा लेते हुए हज़ार दफ़ा सोचता है, लेकिन चीज़ें लेनी पड़ती हैं, आखिरकार ज़िंदा भी तो रहना है। कुछ टाइम पहले, कुछ अर्से पहले, एक लाहौर में एक बड़ी मशहूर बेकरी है, वहाँ से मैं चिकन पैटीज़ मैं लेके जाता रहा हूँ। जब मैंने तब लेना स्टार्ट किया, तकरीबन 55 रुपये का एक मिलता था, तो मैं 2 लेके जाता, तकरीबन 110 रुपये वो काटते थे। फिर ये तकरीबन 1.5 महीने पहले मैंने सेम वही पैटीज़ जो मैंने लिए, वो तकरीबन उसने काटे मेरे 2 पैटीज़। साइज़ इतना है, ये नहीं कि कोई इतना बड़ा किलो का साइज़ नहीं, छोटा सा इतना वो पैटी, अंदर थोड़ा सा चिकन भरा होता है। वो उसने मुझे 2 पैटीज़ दिए 170 रुपये के। एक दफ़ा तो मैं बिल्कुल हैरान हुआ कि यार आखिरकार ऐसी क्या क़यामत आ गई कि एकदम ही इतना रेट बढ़ गया। अब मैं पिछले हफ्ते मैंने लिए, आप यकीन करें, वही पैटीज़ 2 पैटीज़ 170 रुपये की जो मैंने लिए थे कुछ महीना 1.5 महीने पहले, वो मुझे 220 के पड़े। एक दफ़ा तो मैंने उसको 2-3 दफ़ा खोल के चेक करवाए, उसने पैक भी करके दिए। मैंने उसको 2-3 दफ़ा चेक करवाया कि यार आप देख लें, ये मैं पैटीज़ लेके जा रहा हूँ और कोई चीज़ नहीं है। उसने कहा कि मैं ये पैटीज़ है, इसकी मैं प्राइस लगा रहा हूँ, अब इसका रेट 110 रुपये का एक है, और 220 का एक, 220 के 2 उसने मैं काटे। अब मैंने ले लिए थे, अब पैसे तो देने पड़ेंगे, बिल भी उसने दे दिया है। लेकिन ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इसकी भी चीज़ की बात नहीं, आप चिकन वगैरह भी देख ले, आप कोई भी चीज़ उठा के देख ले, आप बंदा 1000 दफ़ा सोचता है कि यार ये क्या हो गया। और बिजली की बिलों की बात तो ना ही करे, तो मैं कहता हूँ सेहत के लिए अच्छा भी होगा। अब हर महफ़िल में आप जाओ, ये वैसे मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ, जिस महफ़िल में भी जाओ उसमें यही चीज़ होता है कि यार तेरा बिल कितना आता है, दूसरा पूछे तेरा बिल कितना आता है। और इसके अलावा सलाम के बाद दूसरी बात ये होती है कि यार तेरा बिल कितना है, या तेरा बिल कितना आता है, क्या क्या चलाता क्या नहीं चलाता। और ये चीज़ें सिचुएशन पैदा हो चुकी है। और बिल हमारे ऑफिस में 2 टी बॉय हैं,
ٹی بوائے تقریباً 10-12 ہیں، لیکن وہ ٹی بوائے اس طرح کے کہ جن کے ساتھ سلام دعا کچھ زیادہ ہے، وہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ چیزیں وغیرہ ہمارے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. تو وہ میرے سے ہی اپنے جو بجلی کے بل کی جو پرنٹ ہے وہ میرے سے نکلواتے ہیں. میں آن لائن چیک کر کے دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے جو آن لائن بل ہوتے ہیں وہ تقریباً 1-2 دن پہلے آ جاتے ہیں. جو ان کی ہارڈ کاپی ہوتی ہے وہ تقریباً 1-2 دن بعد ہی آتے ہیں. تو ان کے آن لائن بل میں ہی چیک کر کے دیتا ہوں. وہ لاسٹ ٹائم میں ایک کا بل آیا 11,000 روپے اور ایک آیا 19,000 روپے. آپ یقین کریں ان کی شکلیں دیکھنے والی ہوتی ہے، اور جب بل کا ٹائم قریب آتا ہے تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہی وہ شیئر کرتے رہتے ہیں. تو اب یہ پچھلے دنوں میں انہوں نے ایک بل میرے سے نکلوایا، تو ایک تقریباً وہ اس کا 12,000 تھا یا پتہ نہیں 13,000 روپے اس کا بل آیا تھا. لیکن وہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو صاحب استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے، اور وہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں بل اتارنے میں، اور اس کا میں کہتا ہوں اجر اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے. تو یہاں پہ اینڈ پہ میں یہی کہوں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ ضرورت مندوں پہ خرچ کریں. اور اکثر یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں، میں خود بھی یہی سمجھتا تھا کہ اگر میں نے کسی پہ خرچ کی ہے یا میں نے کسی کو دیے یا کسی پہ لگائے تو وہ کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں. غریب مطلب یہ نہیں کہ ابھی بھی میں لینڈ لارڈ نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ کہیں میں بھوکا نہ مر جاؤں. تو لیکن یہ چیزوں سے میرا حال کچھ نہیں ہوتا. آپ اگر کسی پہ 10 لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے پتہ نہیں کیا دیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اس کے بدلے پیسے ملیں گے. اس کے بدلے آپ کے بے شمار مصیبتیں، بے شمار ٹینشنیں اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حل کر دیں گے، اور اس کا اجر کل قیامت والے دن وہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو جتنا بھی ہو سکے، جتنی بھی توفیق ہو، بندہ اپنے ارد گرد دیکھے. اپنے پہلے رشتہ داروں میں دیکھیں کوئی ضرورت مند ہو، سفید پوش جو مانگتے نہیں ہیں، وہ اندر سے پتہ نہیں ایک ٹائم کھانا کھاتے ہیں ایک ٹائم نہیں، لیکن وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں. تو ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. پہلے اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈے، پھر اپنے ہمسائے میں ڈھونڈے، پھر اپنے دوستوں میں ڈھونڈے. تو یہ قربانی کے ٹائم ہے. باقی ملک کے حالات جو میں خود سوچتا ہوں، جو میں کبھی سوچتا تھا کہ ملک کے حالات ایک دن ٹھیک ہوں گے، ہم ترقی کریں گے، یہ چیزیں ہوں گی، وہ چیزیں ہوں گی، وہ اب میں نے ویسے ہی چھوڑنا بند کر دیے ہیں، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے. جو حالات چل رہے ہیں تقریباً 1% بھی اوپر نہیں گئے. یہ تقریباً ہمارا ہر قدم ہمارا پیچھے کی طرف ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. مزیدار ہو گیا. تو اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.